अकबर एक राह से गुजरता था। एक शराबी ने बड़ी गालियां दी मकान पर चढ़ के। नाराज हुआ अकबर, पकड़वा बुलाया शराबी को, रात भर कैद में रखा, सुबह दरबार में बुलाया। वो शराबी झुक झुक के चरण छूने लगा। उसने कहा, क्षमा करें, वो गालियां मैंने ना दी थी। अकबर ने कहा, मैं खुद मौजूद था, मैं खुद राह से गुजरता था, गालियां मैंने खुद सुनी है, किसी और गवाही की जरूरत नहीं। उस शराबी ने कहा, उससे मैं इंकार नहीं करता कि आपने सुनी, आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन मैंने नहीं दी। मैं शराब पिए था, मैं होश में ना था। अब बेहोशी के लिए मुझे तो कसूरवान न ठहराओगे। शराब से निकली होंगी, मुझसे नहीं निकली। जब से होश आया है तब से पछता रहा। तुमने जो कुछ किया है बेहोशी में किया है। जब होश आएगा पछताओगे। तुमने जो बसाया है बेहोशी में बसाया है। जब होश आएगा तब तुम पाओगे रेत पर बनाए महल। इंद्रधनुषों के साथ जीने की आशा रखी, कामनाओं के सेतु फैलाए कि शायद उनसे सत्य तक पहुंचने का कोई उपाय हो जाए। तुम्हारी तंद्रा में ही तुम्हारे सारे संसार का विस्तार है। बुद्ध का पहला सूत्र, जागने वाले की रात लंबी होती, थके हुए के लिए यात्रा लंबी होती, योजन लंबा होती, कोस लंबा होता। वैसे ही सब धर्म को न जानने वाले मूलों के लिए संसार बड़ा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सदी में विज्ञान को एक सिद्धांत दिया, सापेक्षवाद का। बुद्ध पुरुषों ने उस सिद्धांत को अंतरात्मा के जगत में सदियों पहले दिया था। आइंस्टीन से कोई पूछता था कि तुम्हारा ये सापेक्षता का सिद्धांत आखिर है क्या, इतनी चर्चा है, नोबेल पुरस्कार मिला है, जगह जगह शब्द सुना जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो आइंस्टीन कहता था, मुश्किल है तुम्हें समझाना। कहते हैं कि मुश्किल से 12 लोग थे जमीन पर जो उस सिद्धांत को ठीक से समझते थे। सिद्धांत थोड़ा जटिल है, और जटिल ही होता तो भी इतनी कठिनाई न थी। थोड़ा तर्कातीत है, थोड़ी बुद्धि की सीमाओं के उस पार चला जाता है, जहां पकड़ नहीं बैठती, जहां मुट्ठी नहीं बनती, जहां धागे हाथ से छूट जाते, जहां विचार छोटा पड़ जाता है। पर आइंस्टीन ने धीरे धीरे एक उदाहरण खोज लिया था। साधारण आदमी को समझाने के लिए वो कहता था कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर आके बैठ जाए, घड़ी भर बैठे तो ऐसा लगता है कि बरसों बीत गए, और तुम्हारी प्रेसी घर आ जाए तो घंटों बीत जाए तो ऐसा लगता है पल भर भी नहीं बीता। तो समय का माप कहीं तुम्हारे मन में, समय का माप सापेक्ष है तुम्हारे मन पर, निर्भर है तुम्हारे मन पर। जब तुम खुश होते हो समय जल्दी जाता है, जब तुम दुखी होते हो समय धीरे धीरे रेंगता है, सरकता है, लंगड़ाता है। समय तो वही है, घड़ी की चाल वैसी है, तुम्हारे सुख दुख से नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा अंतर्भाव समय के प्रति रूपांतरित हो जाता है। जिंदगी खुशी की हो जल्दी बीत जाती, जिंदगी दुख की हो बड़ी लंबी मालूम होती, बीतती ही मालूम नहीं होती। घर में कोई परिजन मरने को पड़ा हो बिस्तर पर, रात तुम्हें जागना पड़े तो ऐसा लगेगा अंतहीन है, कयामत की रात है, समाप्ति नहीं होती मालूम होती। सुबह होगी या ना होगी संदेह हो जाता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि अब सूरज उगे ही ना। मृत्यु पास हो तो समय बहुत लंबा हो जाए। तुमने भी अनुभव किया होगा
कि समय का बोध तुम्हारे मन पर निर्भर है। यात्रा का लंबा होना या छोटा होना, कोस की दूरी भी तुम्हारे मन पर निर्भर है। कोस तो उतना ही है, 2 पत्थर लगे हैं कोस के, उनके बीच में फासला उतना ही, लेकिन तुम प्रेसी से मिलने जाते हो। तुम्हारे पैरों में एक गुनगुनाहट होती, तुम्हारे भीतर घूंघर बजते, तो कोस ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और अगर तुम कोई दुखद समाचार सुनने जा रहे हो, कोई पीड़ाजनक घटना का साक्षात करने जा रहे हो, तो कोस बड़ा लंबा हो जाता। एक तो कोस है बाहर और एक कोस का मापदंड है भीतर। बाहर का कोस असली बात नहीं, असली बात तो भीतर का कोस, असली बात तो भीतर का समय। इसलिए ठीक इसी दुनिया में जो आनंद से जीने का ढंग जानते, उनकी जिंदगी की यात्रा और ही होती, और जिन्होंने दुख से जीने की आदत बना ली, उनकी जीवन यात्रा स्याह रात हो जाती, अंधेरी रात हो जाती। तुम पर निर्भर है। तुम अपने चारों तरफ जो अनुभव कर रहे हो वो तुम पर निर्भर है। वस्तुतः तुम ही उसके सृष्टा हो। तुमने जो जिंदगी पाई है, वैसी जिंदगी पाने का तुमने उपाय किया है, जानकर या अनजान में। तुमने जो मांगा था वही मिला है, तुमने जो चाहा था वही हुआ है। अगर अंधेरी रात में तुम्हें घेरा है, तो तुम्हारे जीने का ढंग ऐसा है जिसमें अंधेरा बड़ा हो जाता है। अगर तुम्हें प्रकाश ने, रोशनी ने घेरा है, अगर तुम्हारी जिंदगी में नृत्य है और गीत है, तो तुम्हारे जीने के ढंग पर निर्भर है। इसी जमीन पर बुद्ध पुरुष चलते, कोस मिट जाते, समय शून्य हो जाता है। इसी जमीन पर बुद्ध पुरुष चलते हैं, संसार कहीं राह में आता ही नहीं। इसी जमीन पर तुम चलते हो, तो मंदिर में भी पहुंच जाओ तो दुकान में भी पहुंचते हो। मंदिरों का सवाल नहीं, तुम्हारा सवाल है। अंततः तुम ही निर्णायक हो। तुम्हारी जिंदगी तुमसे निकलती, जैसे वृक्ष से पत्ते निकलते, ऐसी तुम्हारी जिंदगी तुमसे निकलती।